परम पूज्य संत श्री हरगोविंद द्विवेदी जी, जिनकी ड्यूटी भगवान ने ऑफिस में स्वयं दी। तो ध्यान है, पूरा है, लेकिन जैसे अभी अयोध्या में आके जैसे मन पूरा चिंतन थोड़ा उधर ही रहता है, तो नित्य उधर ही रहता है। जैसे अपने उधर बेंगलोर चले गए तो जॉब में और उस सब में तो यह संसार का चिंतन ना चाहते तो होता ही रहता है। अब ये नहीं पता कि ये अंत तक ऐसे ही चलता रहेगा कि इसको मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मन हटाने का वो चल रहा है, बट चलता ही रहता है बीच बीच में। मतलब फिर कभी खिंता अपने आप को याद आती कि फिर वही सोचने लग गए, फिर वही चिंतन शुरू हो गया। ऐसे ही चिंतन बना रहता है, हर गृहस्थ काम में तो लगा रहता है। और कभी जब भगवान का याद आती है तो किसी न किसी दिन भगवान अपनी कृपा कर देते हैं। याद है, उनका चिंतन है, उनके लिए इतना प्रेम है। कभी एक दिन हम यहीं सोते रहे तो याद आती है कि स्वामी जी की ऐसे भी ऐसी रहे, रोज की कहते रहे अपने। एक दिन देखे कि महाराज की जहाँ नीचे है ना कमरा, वो बीच वाला खम्बा है, वहाँ किशोरी जी बैठी है, हम गए हैं, पता नहीं क्या गए हैं, इस तरह बैठी किशोरी जी कुछ तिरछी से, और खूब अच्छी करधन पहने हैं, इतना खूब जड़े हैं उसमें सब कुछ है, सिर में खूब अच्छी इतना से सिर किए हैं, और बैंदी खूब अच्छी लगी है, खूब अच्छा श्रृंगार है सब कुछ। तो हम बैंदी देखे जतन से बिल्कुल देख के रह गए, कितनी अच्छी बैंदी है। वो इसको देखेंगे भगवान कितनी अच्छी करधन है, कितनी बड़ी करधन है, कितना अच्छा है, ये देखते रह गए हैं। और हमने कहा कि हम पाँव पड़ गए कि बैठ के कुछ वही देखते रह गए। ऐसी बात नहीं है कि चिंता हमें घर गृहस्थी की रहती, काम की रहती, सब होता रहता है। और जब उनमें भी मन लगा रहता है, कभी उनकी भी याद आती है तो अपन को रोना आता है कि उनकी याद आती, चिंतन होती, इसमें भी किशोर जी अपनी कृपा कर देते हैं, हम अपनी कृपा करते हैं। हाँ, बस मन में वही रहता है कि नीचे वहाँ हम देखें खम्बे से ऐसी कुर्सी धरी है, पता नहीं कहाँ धरो है, तो बैठी है ऐसी और खूब अच्छी कर हम उनका को देखते हैं, बैंदी को देखते हैं। तो अपना जो वहाँ से बताया। सबसे बड़ी बात है, जिस मकान को आपने खरीद लिया उस वस्तु प्रत्येक वस्तु आपकी हो गई कि नहीं। ऐसे ही जिस दिन आपने गुरु जी को समर्पित अपने आप को कर दिया, तो आपसे संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं किसकी, गुरु जी की ना, तो आपका उधर है क्या? उनसे अलग होकर के अपना अस्तित्व अगर हम रखते हैं तो हमारी अभी शरणागति शुद्ध नहीं, क्योंकि जो समर्पण हो गया तो हो गया। आपकी पत्नी अपना घर छोड़ करके आप में समर्पण किया तो पूर्ण अधिकार आप में ही नहीं, आपके साथ रहेंगी, आपके घर में रहेंगी, जो व्यवस्था होगी तो किसके लिए कर रही हैं? आपके लिए कर रही हैं। इसी तरह चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे चाकरी हो, लड़के हो, बच्चे हो, सब आपके नाते गुरु जी को समर्पित हो गए। तो जो कुछ भी है वो किसका होगा? गुरु जी का। तो आपसे अलग है क्या? तो आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किसका कर रहे हैं? गुरु जी का। तो हमारा कुछ नहीं। जैसे एक बार क्या हुआ कि स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, उनके शिष्य थे श्री शिवाजी, जो राजा थे शिवाजी। तो शिवाजी अत्यधिक दानी थे, वो इतना ज़्यादा दान कर देते थे कि खुद के ऊपर आफत पड़ जाती थी। अब राजा के पास हर चीज़ होना जरूरी है भाई, प्रजा की सेवा करते थे, लेकिन इतनी उदारता थी उनमें कि कुछ रहता ही नहीं था, तो उससे परेशानी आती थी। अब ये चिंता गुरु जी की हुई, तो एक दिन समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के दरवाजे में आए भिक्षा मांगने के। गुरु जी माने समर्थ रामदास जी अपने चेला के यहाँ, शिवाजी के यहाँ आए भिक्षा मांगने के लिए। तो जो सेवक थे उनने दौड़ करके लगाए, क्या गुरु जी ने भिक्षा मांगने आए? तो शिवाजी गुरु जी भिक्षा मांगने आए, दौड़े दौड़े आए और प्रणाम किया, कहा हमको भिक्षा दो। तो तत्काल लौटे
महारानी को बुलाया, कहा गुरुजी भिक्षा लेने आए, बोलो क्या देना चाहिए। तो महारानी तो और भी समझदार थी, कहा जब गुरुजी का सब कुछ है तो देना क्या है। तो कहा फिर भी वो आए हैं तो करना क्या है। उन्होंने एक कागज में सब कुछ लिख दिया और वही कागज ले जाकर भी झोली में डाल दिया। और जब झोली में डाला तो उसमें सर्व समर्पण था। तो कहा सुनो ये राज्य तो अब हमारा हो गया ना। कहा तो अब इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है ना। कहा नहीं कोई अधिकार नहीं। कहा तो ये अधिकार हम तुमको सौंप रहे हैं कि हमारी संपत्ति की आप रक्षा करना, सेवा करो, लेकिन ये न सोचना कि ये राज्य हमारा है, ये राज्य गुरु जी का है। तो सब कुछ जो है जब गुरु जी का है ये बात दृढ़ता होनी चाहिए। सबसे बड़ी संत चरण पंकज अति प्रेमा, जब दृढ़ता के साथ गुरु जी में हमारा प्रेम हो जाता है तो फिर ये ऐसा नहीं लगता। कोई भी हम काम करते हैं तो गुरु जी का करते हैं, और जब गुरु जी का करते हैं तो हम अलग हैं कहाँ। वो तो जब अपना अस्तित्व अलग करता है आदमी की, मैं अलग हूँ और ये संपत्ति अलग मेरी जब हाँ, अब इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी वस्तु है वो सब गुरु जी की है। अब आप तो कुछ भी करिए, लेकिन ये दृढ़ता होना चाहिए कि हम गुरु जी का काम कर रहे हैं, समझे। और जब इस तरह की दृढ़ता होगी तो आप कुछ भी सोचिए, कुछ भी करिए, गुरु जी का तो कर रहे हैं, तो हम उनसे अलग नहीं हो सकते। इसी को समर्पण कहते हैं। और जिनके जीवन में समर्पण है तो हम तो भगवान के हैं ना भाई, उनको हमने सब कुछ दे दिया, वो हमारे स्वामी हैं, उनके दास हैं, सेवक हैं। अब अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा किसका होगा। जैसे किसी की फैक्ट्री में कोई काम करता है सेवक बन करके, अगर फैक्ट्री में नुकसान होता है तो किसका होता है, आपका होता है, मालिक का होता है, और फायदा भी होता है उसका। ऐसे ही जब भक्त भगवान का हो जाता है गुरु जी के माध्यम से, तो अगर थोड़ा बहुत दोष भी बनते हैं तो देख दोष कब होना हो रहा है, कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये मेरा है भाई, गलती तो होगी, हमारी आपकी गलती नहीं, जन्म जन्मांतरों का हमारा अभ्यास है ना भाई। इसी संसार में हम आप रहे तो उसी की भूख भरी हुई है। ये तो कृपा भगवान की कि मनुष्य बना दिया, सबसे बड़ी कृपा। उसमें भी और कृपा किया, सद्गुरु से मिला दिया, और बड़ी कृपा किया, मंत्राज दे दिया, जिस मंत्र के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश दुनिया का संसार का काम करते हैं वो वही मंत्र हमको मिला है। अब हमको गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तब ना हम सच्चे सेवक कहलाएंगे। हमारा तो समर्पण हो गया, इसमें दृढ़ता होना चाहिए, भूल करके भी ना भाव आवे कि हमारा है, ये हमारी गुरु जी का नहीं, इधर आया तो अभी आप हमारा काम सब गड़बड़। तो उस स्थिति में कोई भी हम आगे काम करते हैं तो गुरु जी का तो कर रहे हैं। सोते हैं किस लिए, गुरु जी के लिए सोते हैं। जब स्वस्थ रहेगा शरीर तब है ना सेवा करेंगे। तो जो कुछ भी किया जा रहा है समर्पण अगर पक्का है तो सब गुरु जी के लिए किया जा रहा है। अब गुरु क्या है, परमात्मा, गुरु में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों एक है ना। इसलिए गुरु का समर्पण सबसे बड़ा है। उस समय उस स्थिति में, और मान लो हमारा मन थोड़ी विचलित भी होता है ना, तो प्रार्थना, जो काम प्रार्थना से बनता है वो कुछ भी करते रहो। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे कोई भी हो, ये संसार से सभी को, संसार उनको बहा ले जाता है। शिव चतुरान जाय निराही, भगवान की माया से, तो अपर जीव के हृदय के माया। ब्रह्मा विष्णु महेश डरते हैं इस माया से। वो विष्णु की बात नहीं कर रहे, वो महा वैकुंठ वाली जिसे परमात्मा कहते हैं। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश होता है, मैं इनकी बात करता हूँ। तो ये लोग भी माया से विचलित हो जाते हैं, लेकिन फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु भगवान कृपा कर दे। तो प्रार्थना हमारी हमेशा निरंतर रहे, तो हम इस संसार में रह कर के भी भगवान के बने रहेंगे। और जब ये स्थिति हमारी बनेगी तो धीरे 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 हमको उनका चिंतन होने लगता है। भैया कहना नहीं पड़ता, अपने आप चिंतन होता है। आपकी ये लड़की है, आप अपनी है ना, तो स्वाभाविक रूप से इसमें आपकी प्रीति हुई, और भगवान में या गुरु में प्रेम होता है अपनेपन के कारण। ये हमारे गुरु जी, ये हमारे भगवान है, ऑटोमेटिक प्रेम होएगा, बनाना नहीं पड़ता है। बनावटी प्रेम काम नहीं देता है। जब सहज प्रेम होता है तो
तो जिसके प्रति प्रेम है उसकी याद आती है कि नहीं आती, चाहे कुछ भी काम करो फिर भी याद आती है कि नहीं। ऐसे ही अपन को समर्पण जब हमने कर दिया तो प्रत्येक वस्तु हमारे गुरु जी की है, भगवान की है। तो जब उसका आप काम भी कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? गुरु जी का कर रहे हैं। चिंतन किसका हुआ? गुरु जी का। तो सब जगह ये स्थिति हमारी हमेशा बनी रहेगी, समझे। और रह गई गुरु जी की जो आज्ञा है पालन करना चाहिए। मानवता का धर्म है, गरीबों पर दया करो है, और क्या नाम से जो बने तो किसी का हित करो, ये शारीरिक धर्म कहलाते हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है भैया, ये बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए हमारा मन भैया ऐसा, बस समर्पण भक्त सही है। हमारे प्रभु हैं, उनके सामने हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा यार, है ना। इतने सामर्थ्यशाली भगवान है, उनके सामने बड़े बड़े राक्षसों को देखो। कौन राक्षस था वो अपने आप को बलवान बनना चाहता, लेकिन भगवान का जब दर्शन हुआ उसका दिमाग बदल गया। खाई तो बड़े सुंदर है, लगता है इनको खा लें, ऐसा लगने लगा। तो वही राक्षस कौन था जो मने राक्षस कीड़ा बना और भगवान खुद पहाड़ बने, मन सारी राम जी जो चला आदमी। ये राक्षस नहीं था, लेकिन उसको भगवान से प्रेम हो गया भैया। खरदूषण को देखो, नाक कान कट गई उसकी बहन की, लेकिन जब राम जी सामने आ रही कहा पदराज नहीं पुरुषन, ये तो बड़ा सुंदर है। तो कहा नाक कान जो काटा है इसने, कहा यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले काट दिया है लेकिन बदलायक नहीं पुरुषन रूपा। तो जब इस ओर जब हम चलते हैं ना भैया, तो हमारे हृदय में जो हे भाव रहते हैं अपने आप निकलते रहते हैं, अपने आप, और जो उनके गुण हैं अपने आप आते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, राम जी महाराज 14 वर्ष के बाद राज्य में बैठेगी। जब राम जी महाराज राज्य अयोध्या के सिंहासन पर बैठे तो केवल अयोध्या में थोड़ी उनका राज्य था, त्रैलोक के स्वामी। तो हर्षित राम राज बैठे त्रैलोका, तो हर्षित भये गए सब शोका। राम जी महाराज अयोध्या धाम में विराजे तो त्रैलोक के जितने ब्रह्मांड हैं सब शोक से रहित हो गए। क्यों? इसलिए कि राम जी सिंहासन में बैठ गए। ऐसे ही जिस दिन हम हृदय के सिंहासन में अपने गुरु जी को बैठा देंगे, समझ गए, तो जितना भी बवंडर है उसी समय हमारा समाप्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि गुरु जी अपने हृदय में बैठ गए। अब गुरु जी कृपा करते ये भी बात बताएं, राम जी का तो एक स्वभाव है कि काल रूप तिनकर में भ्राता शुभ और सब कर्म करता, जो जैसा करता है वैसा मैं उसको दंड देता हूँ। लेकिन गुरु जी ऐसा नहीं करते। गुरु जी तो उनको उठाते हैं जो बेचारे किसी काम के नहीं है, महा नीच नालायक कुछ भी है, पापी हैं, ऐसे लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण करने के कारण ही परमात्मा उनके आदमी है। इसलिए अपना ये दृढ़ता होनी चाहिए कि हमारे गुरु जी ने कहा है भजन करो तो करो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब इस तरह का हम करेंगे तो ये भजन महाराज की इतनी बड़ी कृपा होती है भैया जी कि वो तो आपके हर अवगुणों को धीरे 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 सब अलग कर देगा, वह हृदय को शुद्ध बना देगा। तो फिर आपको उन्हीं की याद आएगी, क्योंकि वो बैठने लायक हृदय बन गया ना। तो अपने आप हृदय भगवान बैठ जाते हैं, गुरु जी बैठ जाते हैं, और जितने सब बैठ जाते हैं। तो फिर है क्या? और सत्य बात तो यही कि हम भगवान के हैं, आज के नहीं, उन्हीं का अंश है ना भाई, तो हम उन्हीं के हैं कि नहीं। लेकिन इधर आके हम बिगड़ गए, तो गुरु जी ने कृपा किया कि फिर से उठा के कर दिया। अब ये है कि हम गलत रास्ते में ना जाएं भाई, जो गुरु जी ने कहा है उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। और जब उनके अनुसार हम जीवन में चलेंगे, रास्ता गुरु जी ने इतना बढ़िया पकड़ाया है कि उस रास्ते में भगवान का दर्शन निश्चित है और होता है। तो जब वो रास्ता हम पकड़े पकड़े जब भले धीरे धीरे चलो, पर रास्ता मत छोड़ो, तो आपको वह स्थान मिलेगा। इसी तरह से जो हमको गुरु जी ने वाणी बताई, जो आदेश दिया, उसका पालन होना चाहिए। इसकी चिंता ना करो कि आपको कल कहाँ से क्या मिलेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये लड़के कहाँ जाएंगे, इनका क्या, अरे ये सब भगवान पर कैसा है तुम पाल रघुराई, समझे। भगवान खुद सबकी पालना करते हैं, और फिर तो अपने भक्ति की क्यों ना करेंगे बताओ। भरत जी महाराज को राज्य राम जी ने दिया जंगल में,
कि जब तक हम नहीं आ रहे हैं बेटा तब तक तुम अयोध्या का राज संभालो। तो भरत जी ने कहा कि ये भरत से आशा कर सकते हैं कि जो अयोध्या का राज कितना बड़ा है ये भरत संभाल सकता है। तो कहा ये तुमको नहीं करना है तो किसको करना है? कहा तुमको राज काज लाजपति धरन धरन धन धाम गुरु प्रसाद पालिए सब। तो भल हुई है प्रणाम सहित हमार समाज तुम्हारा तो घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। सब गुरु जी को करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो जब गुरु जी को सौंप दिया है तो चलाने वाले गुरु जी आप कौन हो सकते हैं? इसलिए भैया ये ना सोचा कर, बैठ जाओ। तो बढ़िया है भैया, अब इससे बढ़ करके क्या है? भगवान ने तो कृपा किया, मनुष्य बनाया, मनुष्य में गुरु प्रदान कर दिया, मंत्र दे दिया। अपनी दृढ़ता जरूर गड़बड़ नहीं करना। देखो कोई भी प्रधानमंत्री का प्रेमी बन जाता है, बंदे हो जाता है, उसको कितनी दृढ़ता आ जाती है, अरे हमारा कौन क्या करेगा, हमारा तो प्रधानमंत्री से पति होता है नहीं। और जो जगत नियंता से जिसका संबंध हो जाए, उनके लोगों से अपनापन हो जाए, तो वो लोग का डर है भाई? निर्भय रहना चाहिए। अपना काम करो, काम तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना भजन के जीवन में आनंद तो आता ही नहीं है। आनंद देने वाला भगवान है, लेकिन उनका भजन भी जरूरी, क्योंकि गुरु जी ने रास्ता बताया। ये सब दुनिया भर का बिल्कुल ना सोचा कर। देखो क्या होता है कि हम भगवान के ये दृढ़ता होनी चाहिए। अरे पता नहीं भगवान कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं, हम उतना नहीं कर पाते। जो बड़े बड़े महापुरुष रहे वो ऐसा करते थे, जब करते थे उनको भगवान दर्शन, हमको कहाँ? ये हीनता नहीं आनी चाहिए। हम उनके हो गए हैं, गुरु जी ने हमको पकड़ा दिया, मिलेंगे कैसे नहीं भाई? वो तो हमारे हैं ना। और फिर अपने से रोना है, गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है, इस तरह की बातें रखना चाहिए। ये भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि चिंतन अगर हम संसार का करते हैं तो धीरे धीरे चिंतन में करते करते हम संसारी बन जाते हैं। इसलिए संसार का चिंतन कम, भगवान का चिंतन, गुरु जी का चिंतन, संतों का चिंतन, इस तरह से अगर होता रहे ना तो हम गड़बड़ नहीं होते। कल्याण तो आपका उसी दिन हो गया जिस दिन गुरु जी ने शरण में और ले जा करके भगवान की गोद में दे दी। कल्याण में देरी थोड़ी है। अपनी चिंता ना करो, भगवान की चिंता करो, गुरु जी की चिंता करो कि हमारे गुरु जी को कोई कष्ट ना हो भाई, हमारे द्वारा गुरु जी की जो बने तो करना चाहिए। ये अपना कर्तव्य है। साधु संतों की, जैसे महाराज के जीवन में क्या है बताओ, घर द्वार छोड़ा ना, इसमें अक्षय युक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आकर यहाँ छोड़ करके क्या कर रहे हैं? साधु सेवा कर रहे हैं ना। कितने बड़े बड़े कष्ट वाले लोग आते हैं साधु संत। एक का भी इधर मवाद हो गई थी, पूरा कूल्हा सड़ गया रहा, तो बेचारे 1 महीना 1.5 महीना से, लेकिन ये है कि ठीक हो रहे हैं। तो ये किसको मतलब है? तो आखिर महाराज के हृदय में जब ये भावना आई, गुरु कृपा आई, तब न कर रहे हैं। और तो कौन किसी को पानी भी नहीं देता भैया। हम खूब भजनानंदी हैं और हमारे सामने कोई भूखा मर रहा है तो हम समर्थवान हैं। क्या मतलब है तुम्हारा समर्थवान बनने का? इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने यही कहा है कि राम भजन और साधु सेवा। स्वामी रामानंद, जिस रामानंद संप्रदाय के हैं, उन्हीं की आज्ञा है कि खूब साधु सेवा करो और भजन करो, लेकिन अपना जो सिद्धांत है वो गलत नहीं होना चाहिए। हम भगवान के हैं सो है। आपकी पत्नी है, आपसे विवाह होकर के आ गई हो, घर में आ गई, वो रोज कहेगी कि तुम हमारे पति हो? बताओ। वो अगर रोज आना ऐसा कहती है, इसका मतलब ये हृदय में शंका है, होता है कि ऐसे ही समर्पण हो गया, माने हो गया, उसमें तो सोचो ही नहीं। सेवा करना चाहिए बस। जब सेवा होगी तो प्रसन्न तो हो रहे। ना भी करोगे सेवा भैया, गुरुजन नाराज नहीं होते कभी, लेकिन हमारा कल्याण इसी में है कि अपने गुरु जी की सेवा करें, उनकी बात को माने, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, तब तो हमारा कल्याण हो। अब रह गई उनकी कृपा। तो जो गुरु के बताए अनुसार पे जो चलते रहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से कुछ न कुछ कृपा मिलने लगती। जब चलने लगता है तो उसको कोई ना कोई जो है हृदय में कुछ ना कुछ अनुभव होने लगते हैं। भगवान ये बताते हैं कि देखो मैं हूँ भाई, ये रास्ता सही चलाया। तो भैया बड़े बड़े, लेकिन ये क्या हो, कब होता है?
हमारा जब तक हृदय सरल नहीं होगा, सरलता होनी चाहिए। और सरलता कैसे होगी? भगवान के भजन करने से, गुरु जी की आज्ञा मानने से। क्योंकि अंतिम भक्ति क्या है जो लड़की ने सुनाया, नवम सरल सब सन छलहीना। माने जो छलहीन है वही सरल है। तो सरल जिस बन गया ये हृदय ना, तो भगवान खुद सोचते हैं कि ये घर हमारा है भाई, चलो हमको देखना है, वहीं रहना। तो अपने हृदय में जब बैठ गए भगवान ना, तो फिर सब ये दुनिया भर का कचरा अचरा सब भगने लगता है अपने आप। प्रभावित नहीं कर, जैसे काम क्रोध मोह लोभ है, ये आदमी को बर्बाद करती, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकते, दब जाते हैं। फिर उसको अपने में गुस्सा आती कि हम जो भजन नहीं कर पाए यार गुरुवार, क्रोध आएगा अपने ऊपर आएगा। तो इस तरह से तो खूब बढ़िया भजन करो, गुरु जी की सेवा करो, साधु सेवा करो, यही मने के वैष्णवता कहलाती है। अपनी चिंता मत करो, हम गुरु जी के इस बार अभिमान जान दिए भोरे, मैं सेव करो पति पति मोरे। मेरे रक्षा करने वाले मेरे पति कौन है? भगवान है, मैं काय की चिंता करूं। इस तरह की प्रवृत्ति हमारे हृदय में बैठ जाए, केवल वाणी भर में नहीं, अपनी क्रिया में भी उतार आवे। मन ये कबूल कर ले, और कबूल का यार है ही तो हो कि उसमें बनावटी है भाई, उनके हम है ही कहें की बातें ही नहीं है, उन्हीं ने तो बनाया है। उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। जब प्रेम होने लगता है तो उनके बिना रहा नहीं जाता, उनकी याद आती रहती है, आदमी उनके लिए तरसता रहता है, वो होता है ऐसा। तो ये प्रेम की बात है। तो वो रास्ता हमको मिल गया, पति पत्नी का विवाह हो गया। अब आपस का प्रेम तो दोनों को करना है ना भाई, कि कोई तीसरा बताएगा। इसी तरह से गुरु जी ने संबंध आपका भगवान से कर दिया। अब ये प्रेम करना ये हमारा कर्तव्य है। वो कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे में क्या होगी, तो आदमी प्रार्थना करता रहता है, प्रभु बताइए ना कैसे क्या करें। तो इस तरह से करने से वो कृपा देने लगती है अपनी। क्योंकि ये चाहती, जैसे कोई लड़का है ऊपर चढ़ना चाहता है, और छोटा सा बालक और सीढ़ी में चढ़ता है, गिर जाता है। जब वो हताश हो जाता है तो अपनी माँ की ओर देखता है, तो माने उससे तो बोलो माँ उसको पकड़ के ऊपर चढ़ा देती ही, उसको फिर प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे ही हमारे हृदय में पीड़ा तो हो, पीड़ा ये प्रभु हम आपके पास नहीं है पहुँच पा रहे, हम क्या करें, हम तो चाहते हैं सब ऐसा। जब आदमी हृदय से प्रार्थना करता है, रोता है, तो वो कृपा करने लगता है, कुछ ना कुछ कृपा कर देते हैं, उसको अनुभव प्राप्त करा देते हैं कि भैया मैं हूँ भाई, चिंता मत कर। तो वो माने आगे बढ़ने लगता है। तो ये मत सोचो कि हमारा जीवन बर्बाद है। बर्बाद तो तब था जब गुरु जी से जुड़े नहीं रहे। अब उनसे जुड़ गए हैं तो हम निर्वाह हमको करना है, हमारी क्रिया है, सब कुछ गुरु जी का है। ये बिल्कुल दृढ़ता बनी रहे हमेशा। खूब साधु सेवा करो, खूब गुरु जी की सेवा करो, है ना, और खूब भगवान का नाम लो, चलते उठते बैठते चलते भगवान का नाम। रीवा महाराज रहे हैं, एक कर्मचारी लगाए थे, वो हर 5 मिनट में बड़े जोर से बोला करता था, राम कहो बड़ी देर भाई। तब उनको याद आ रही, भैया राम कहो, वो राम राम सीताराम कहने लगे। तो भैया जब कहने लगोगे तो फिर आदत पड़ जाएगी भाई। नीम कितनी कड़वी होती, पर खाने लगो तो फिर कड़वी नहीं लगती, है ना। आपकी आदत है 12 बजे भोजन करने की, आप 9 बजे पाने लगे, कुछ दिन ना लगेगी मुँह, फिर अपने आप 9 ही बजे लगे। उसको जैसे में डालोगे वैसे। ऐसी भगवान का नाम स्मरण होता रहे, कोई जाने ना जाने सब ऐसा ही। लेकिन हम तो जानते हैं कैसा क्या। तो जब रटने लगता है नाम, तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे, तो अपने आप नाम अंदर से चले, अपने आप, कहने की बात नहीं। तो जो निरंतर नाम जिनके चलता है वो लोग मरते समय याद आएगी कि ना आएगी, क्योंकि अभ्यास बन गया है। इसी को भक्ति कहते हैं भैया, और कोई बड़ी बात नहीं है। हम नहीं कर सकते इतना, दुनिया का दौड़ने की जरूरत नहीं। बस उनसे प्रेम करो, अपने गुरु जी से प्रेम करो, अपने भगवान सीताराम जी से, जो मानते उनको, जो बनाया है उस तरह से प्रेम करो। बस इसी को भक्ति कहते। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि भगवान प्रसन्न जल्दी कैसे बताइए। आपने इतने वेद पुराण सब कुछ बताए, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आया।
उसको तो ज्ञान है, चाहे जितना रात दिन सुनो, कितनी कथाएं सुनता है आदमी, लेकिन सार बात बताओ कि प्रेम उनका कैसे है जिससे भगवान प्रसन्न होता है। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करई तस जस निष्केवल प्रेम। भगवान प्रेम करते हैं, ये बाकी इनसे नहीं करना चाहिए जिनसे किया होता हो बेटा। और रह गया भगवान का स्वभाव, तो संसार में जितने भी बुरे लोग हैं जो कठिन से कठिन बुरे माने जाते हैं, क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीय निसंकी, माने ये बुरे लोग कहलाते। ऐसे लोग भी अगर समूह में आकर के एक बार हृदय से अगर राम जी को प्रणाम कर देते हैं तो भगवान से अपना लेते, है ना। तेई सुन शरण समूहे आए, सकत माने एक बार प्रणाम किन्हें अपनाए, मुझे भगवान अपना। लोकहु वेद सुसाहिद रीति, बिने सुनत पहचानत प्रीति। जिस समय हृदय से अगर प्रार्थना करोगे, रोके या कहोगे, वो प्रेम जानते हैं। संसार भले लात मारेगा लेकिन वो आप पर कृपा करेंगे। इसलिए उनसे बढ़कर के दया सागर कोई नहीं, उनसे भी बढ़कर के दया सागर होते हैं गुरु जी, समझा। तो आपको तो सब मिल गया, ये दुनिया के तर्क वितर्क में मत चलो, खूब ज्ञानी बन जाओ, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। अच्छे अच्छे ज्ञानी भूत बने भाग रहे भैया, एक कथाओं में सही है कह रहा। और जो भगवान का भजन करते हैं और उनके हृदय में अपने आप दया विनम्रता सब अपने आप आती, और भगवान खुद कृपा करते हैं। वो गड़बड़ी होती तो सुधार देते। भगवान ने विभीषण जी को शरण में लिया, सुग्रीव को शरण में लिया, लेकिन जिनके कारण सुग्रीव मने बाली को मारा भगवान ने, जिस कारण से उनकी पत्नी को रख लिया था। जय अग बदेव व्याध दिन बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन को चाली। वही करतूत वही काम जो है सुग्रीव ने किया, लेकिन प्रभु ने कभी ध्यान नहीं दिया। सोई करतूत विभीषण के ली, सपने तो न राम ही रे। उनका भी राज दरबार में सम्मान किया, कौन हो गए, इसलिए वो बड़े दयालु। गुरु जी उनसे भी बढ़ करके दयालु। बस भजन करो जो उनने बताया है, ये ज्ञान यान के चक्कर में बिल्कुल मत रहो। भजन करो, उनसे प्रेम करो, इसी को भक्ति कहते। कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहो, अपने बच्चों में रहो, यही समझो हमारे भगवान के लिए। भगवान ने हमको सेवा दिया, हमको करना, हमको कहा करना दुनिया भर। भगवान वेद पुराण पढ़ने से नहीं मिलते, उससे तो ज्ञान मिलता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान देखो, 3 रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के, एक तो ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति। तो ज्ञान क्या है? सब वेद शास्त्र पढ़ते 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 जब उसे उच्च कोटि का ज्ञान आता है कि पूरा संसार भगवान ने बनाया और उसको दर्शन होने लगते हैं, तब फिर वो क्या करता है कि सबको प्रणाम करने लगता है ना। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखिए ब्रह्म समान सम्मानी। सब में परमात्मा का अगर दर्शन होने लगे ज्ञानी को, तब तो उसका ज्ञान सही है। और केवल अपने भर में ज्ञान रखे, दूसरों को परेशान करे, वो ज्ञान नहीं। ऐसे लोग अधम माने जाते हैं। इसी तरह से कर्म योग का मतलब अच्छा कर्म करते करते, पवित्रता करते करते, अगर हमारी वो स्थिति आ गई कि जो हमारा कर्म दूसरों के कल्याण के लिए है, अपने लिए नहीं, अपने लिए है, तो वो स्वार्थी है, वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक भक्ति योग ही एक ऐसा है कि छूट है। पड़े रहो भगवान की शरण में और नाम जपो, भगवान का भजन करो, अब खूब बढ़िया बना बना के भगवान को पवाओ और खुदा ही पाओ। इससे बढ़कर के क्या होता है? इसी को प्रेम कहते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस रहे हैं, लड्डू बढ़िया आते थे तो पहुंच जाते थे काली के पास, उनकी स्थिति उसके सामने प्रत्यक्ष रहती थी, वो खुदा ही खाते थे, कहते थे माता जी ये तो बड़ा मीठा है, खाओ खाओ खाओ। अब वो खाती, अब कहाँ क्या है? तो प्रेम में ऐसे ही होता है। जैसे चिबरी रही है तो कब झूठा बेरा खिलाती थी, नहीं, वो बेर को लाती थी कि हमारे प्रभु बड़े सुकुमार है, कहीं खट्टा ना हो, इसलिए वो चख लेती रही। ये जो लोग पता नहीं कहाँ बवंडर बनाते रहते हैं, ये खट्टा है, कहीं भगवान का मुँह ना खराब हो जाए, इसलिए वो खवा दिए।
इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो भैया, आपका सब बढ़िया कल्याण है। अपना काम करो, जैसा करते आए हो। दृढ़ता अपने जीवन में होनी चाहिए कि हम गुरु जी के हो गए, हम भगवान के हो गए, हमको भगवान के लिए करना है। जो भी नौकरी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, साधु संतों के लिए करते हैं। अपना क्या है, बस यही हमारा कल्याण है और यही रास्ता हमें भगवान का पहुंचाना है। इसमें एक भी असत्य नहीं, हमारे गुरु जी का। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।